मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, क्लास 9th में SST में हमने जो लेसन प्रारंभ किया हुआ है वो किया हुआ है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और इस लेसन को थोड़ा बहुत हमने एक्सप्लेन करने के बाद इसमें जो है क्वेश्चन बहुविकल्पिक हम कर चुके हैं और इसके जो अति लघु क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। और अति लघु क्वेश्चनों में हम आए हैं रेडिकल किस तरह की सरकार के पक्ष में थे। अभी हमने हाल ही में क्वेश्चन किया था खूनी रविवार से, आप क्या समझते हो, हमने क्वेश्चन स्पष्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रेडिकल किस तरह की सरकार के पक्ष में थे। तो अब नोट्स से देखते हैं कि जो रेडिकल लोग थे वो किस प्रकार की सरकार के पक्षधर थे। तो ये आप पीछे से भी कर सकते हो बड़े आराम से। कुछ क्वेश्चन हम आपको यहाँ से, क्योंकि सभी क्वेश्चन यहाँ बतलाना संभव नहीं है, आप इसको खुद भी देख सकते हो। पीछे बड़ा आसान सा है जो किस प्रकार की सरकार के पक्षधर थे। वहाँ जो टॉपिक आपने रेडिकल और वो अलग अलग टॉपिक आपको पढ़ाए थे, तो आपको क्वेश्चन जो खोजने के बारे में है वो भी मैंने आपको बतला दिया था कि यदि आपने लेसन बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए जो क्वेश्चन है तो ये है रेडिकल। यहाँ शुरू में यह पेज पर जो वो बहुमत पर आधारित सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। मैंने इसलिए खोल कर दिखला ताकि आपको कोई दिक्कत न आए। ये यहीं लिखा हुआ है पेज नंबर लेसन के पहले वाले पर ही कि जो रेडिकल लोग हैं वो इस विचारधारा के समर्थक जो थे, रेडिकल विचारधारा वाले लोग जो थे वो बहुमत पर आधारित सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। जो सरकार बहुमत से बने यानी वोट डालकर बने, जो लोगों के द्वारा तैयार की जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वो है कि ये लेनिन कौन था। खूनी रविवार हम पढ़ चुके थे। 1917 की रूसी क्रांति में उसके योगदान का वर्णन करें। हम लघु क्वेश्चन कर रहे थे, तो आए लेनिन के विषय में देखते हैं। यहाँ से लेनिन एक बोल्शेविक निर्वासित नेता थे। बोल्शेविक नेता लेनिन चाहते थे कि रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए। अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी तथा बोल्शेविक का प्रभाव बढ़ने लगा। इसलिए अंतरिम सरकार ने कारखानों को चलाने के लिए श्रमिकों द्वारा किए गए प्रयासों का विरोध किया और नेताओं को गिरफ्तार करना प्रारंभ कर दिया। ये जो उसकी जो सरकार थी वो जो रूस की क्रांति में थी, इस प्रकार से उसके योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवादियों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे, वहीं ये भी लेसन के शुरू में ही आप चाहे तो आंसर वहाँ खोज सकते हैं। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले और व्यक्ति की गरिमा, नंबर 2 पॉइंट, व्यक्ति गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखा जाए, क्योंकि समाज और राज्य व्यक्ति की प्रगति और उत्थान के साधन मात्र हैं। नंबर 3 पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार व्यवसाय करने तथा संपत्ति अर्जित करने का, यानी अपनी इच्छा के अनुसार अपना व्यवसाय चुने, अपनी कुछ भी रोजगार चुने और अपनी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, राजा किसी का भी जो था संपत्ति छीन सकता था। राज्य को आवश्यकता कर ही लगाने चाहिए, आवश्यकता अनुसार कर ही यानी आवश्यक कर ही लगाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, समाजवाद के विभिन्न दृष्टिकोण क्या थे। तो इसमें देखते हैं कि समाजवादी निजी संपत्ति के विचार के विरुद्ध थे। उनका भविष्य के प्रति भिन्न दृष्टिकोण था। यानी वो जैसे पहले जो दूसरे प्रकार के लोग थे उदारवादी, वो संपत्ति एकत्रित करने में सहमत थे, लेकिन ये निजी संपत्ति इकट्ठा करने में सहमत नहीं थे। कुछ ने मांग की कि सरकार को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक श्रम को बढ़ावा दे, यानी सभी एक साथ इकट्ठा होकर देश के लिए कार्य करें, रोजगार करें। रूसी क्रांति के विश्व पर प्रभाव का विश्लेषण। तो यदि लेसन पढ़ा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं नोट से जल्दबाजी की वजह से, ताकि समय अधिक पीछे पेज पलटने में बर्बाद न हो, बुक में निशान लगाने में, आपको बताने में, इसलिए मैं नोट से सीधा बता रहा हूँ। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अतिरिक्त भी अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट 1920 यानी 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिनटर
यानी बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ था, में भाग लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। यानी 1920 में जो बोल्शेविक समर्थक थे उन्होंने समाजवादी पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन वो इस प्रकार किया। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ जाए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस के हालात कैसे थे? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की सेना निरंतर कई मोर्चों पर हार रही थी। उसके लगभग 60 लाख 60 मिलियन सैनिक मारे जा चुके थे। रूस की जनता युद्ध को चालू रखने के पक्ष में नहीं थी। सारे साम्राज्य और सैनिकों ने व्यापक असंतोष था, यानी जितना पूरा साम्राज्य रूस का, उसके सभी सैनिकों में पूरा असंतोष था सरकार के प्रति। देश में खाने पीने की वस्तुएं, रोटी, अनाज की जो थी उसकी कमी पड़ी। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए लघु सारे। अब नेक्स्ट पीरियड में आपके दीर्घ यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।